केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने आज कठुआ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के साथ सीमा सुरक्षा बल BSF की अग्रिम चौकी का दौरा किया। यहाँ पिछले पखवाड़े से पाकिस्तानी आतंकियों के साथ व्यापक अभियान जारी है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए BSF सीमा आउट पोस्ट गोपी विनय और कठुआ जिले के हीरा नगर सेक्टर का दौरा किया। जम्मू फ्रंटियर BSF के महानिरीक्षक शशांक आनंद, जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन टूटी सहित महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने गृह मंत्री का स्वागत किया। श्री शाह रविवार शाम को जम्मू पहुंचे। उन्होंने शहर के त्रिकुटा नगर क्षेत्र में भाजपा मुख्यालय में भाजपा विधायकों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बिहार चुनाव से पहले जहां एक और विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ पटना में कांग्रेस के 2 गुट आपस में भिड़ गए। राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति को चोर और पॉकेट मार कहकर भगा दिया। व्यक्ति खुद को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बता रहा था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 3 इनामी नक्सलियों सहित कुल 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की नवनिर्मित पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून पर जोरदार हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने इसे खारिज कर दिया। अध्यक्ष ने कहा कि मामला अदालत में होने के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकती। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वेल में आकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। और वही अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर का कहना है कि चूंकि ये मामला अदालत में है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि अदालत में चल रहे मामलों पर संसद या विधानसभा में चर्चा करना कानूनी तौर पर उचित नहीं होता। इसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों का वेल में आकर विरोध करना और नारेबाजी करना दर्शाता है कि ये मुद्दा उनके लिए कितनी अहमियत रखता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद उन शिक्षकों जिनकी नौकरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चली गई थी, ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि उन्हें सिर्फ लॉलीपॉप थमाया गया है। शिक्षक सुमन बिस्वास ने कहा कि राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट और आयोग सभी इसमें शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि रिश्वत लेकर भर्तियां की गई थी और अब सरकार 25,000 लोगों को स्वेच्छा से नौकरी देने की बात कर रही है, जो सिर्फ दिखावा है। एक अन्य शिक्षिका मीनाक्षी सिंह ने कहा कि उन्होंने बिना किसी गलती के नौकरी खो दी। वो सभी पात्रताओं को पूरा करती है, लेकिन सरकार उन्हें अयोग्य ठहरा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वे फिर से परीक्षा नहीं दे सकते तो उनके भविष्य का क्या होगा। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये शिक्षा प्रणाली को बर्बाद करने की साजिश है। उन्होंने शिक्षकों का समर्थन करते हुए कहा कि आप गोल्ड मेडलिस्ट को चोर और अयोग्य कैसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उन योग्य शिक्षकों की सूची नहीं दी है और जब तक वो जिंदा है, किसी भी योग्य व्यक्ति की नौकरी नहीं जाने देंगी। गौरतलब है कि 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में हुई 25,000 से ज्यादा शिक्षकों और गैर शिक्षकीय कर्मचारियों की भर्ती को रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। ईशा अंबानी और श्लोका मेहता ने मुंबई में आयोजित एक्सप्रेस अवार्ड्स में अपने शानदार एथनिक परिधानों में पारंपरिक शान और आधुनिक आकर्षण का सहज मिश्रण करके सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सरकार ने LPG गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार उज्ज्वला और गैर उज्ज्वला दोनों योजनाओं के लिए कल सुबह मंगलवार 8 अप्रैल 2025 से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG की कीमतों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी होने वाली है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई। नई दिल्ली 7 अप्रैल। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया है, जो मंगलवार से लागू होगा। अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 90 पैसे से बढ़कर 21 रुपए 90 पैसे और डीजल पर 15 रुपए 80 पैसे से बढ़कर 17 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नई टैरिफ नीति के बावजूद बांग्लादेश के नेता जनता को आश्वस्त कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में टैरिफ को कम करने के लिए अमेरिका से अधिक वस्तुओं के आयात पर विचार करने का निर्णय लिया गया है।
बांग्लादेश अमेरिकी प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है और व्यापार घाटे को कम करने के लिए एक ठोस नीति पर काम कर रहा है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा गुजरात टाइटंस के ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर के प्रदर्शन से काफी प्रभावित हुए, जो उन्होंने रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग IPL में दिखाया। चोपड़ा ने जियो हॉटस्टार पर बात करते हुए कहा कि वॉशिंगटन सुंदर के साथ IPL स्तर पर सही व्यवहार नहीं हुआ है, जबकि उनमें अपार प्रतिभा है। उन्होंने बताया कि सुंदर को गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 में शामिल करना एक उपयोगी बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में गहराई प्रदान करता है। उन्होंने कहा, वॉशिंगटन लंबे समय तक SRH के साथ थे। उन्होंने उनके लिए 8 करोड़ खर्च किए, लेकिन उन्हें सही मौका नहीं दिया गया। यहाँ GT में भी उन्हें काफी देर बाद मौका मिला और आज भी उन्हें गेंदबाजी नहीं दी गई। ये काफी अजीब है कि उनके साथ IPL में कैसा व्यवहार हुआ है, लेकिन GT और वॉशिंगटन दोनों के नजरिए से जो चीज रोमांचक और प्रभावशाली रही वो ये है कि अब उनके पास एक और बाएं हाथ का विकल्प है। उनके टॉप 3 में केवल साई सुदर्शन ही बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, जो गहराई तक खेलते हैं। इसके बाद लगभग पूरी टीम दाएं हाथ की थी, जब तक राहुल तेवतिया नहीं आते। अब वॉशिंगटन सुंदर के साथ एक और बाएं हाथ का बल्लेबाज मिल गया है। चोपड़ा ने जियो हॉटस्टार के कूल फैंस मैच सेंटर लाइव में कहा, सुंदर ने मात्र 29 गेंदों में 49 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 25 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 168.97 के शानदार स्ट्राइक रेट से रन बनाए। चोपड़ा ने यह भी कहा कि सुंदर की गेंदबाजी क्षमता को कम आंका गया है और वो पावर प्ले में एक प्रभावशाली विकल्प हो सकते हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि आने वाले मैचों में वॉशिंगटन सुंदर को बल्ले और गेंद दोनों से बड़ी भूमिका निभाते देखा जाएगा। और फिर भी गेंदबाजी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि ईशांत शर्मा ने अपने पूरे ओवर किए। भले ही वो महंगे साबित हुए, लेकिन फिर भी वॉशिंगटन को गेंदबाजी नहीं दी गई। इसके बावजूद टीम ने विपक्षी टीम को केवल 153 रनों पर रोक दिया। इसका मतलब है कि गेंदबाजी में गहराई है। मुझे लगता है कि अब वॉशिंगटन सुंदर को और अधिक मैचों में खेलने का मौका मिलेगा और वो गेंदबाजी में भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। उनकी गेंदबाजी को कम आंका गया है। उन्हें पावर प्ले में नई गेंद दो और आप देखोगे कि वह कितने किफायती साबित हो सकते हैं। उन्होंने जोड़ा, वॉशिंगटन सुंदर चौथे ओवर में मैदान पर आए जब गुजरात टाइटंस का स्कोर 16/2 था और टीम ने अपने 2 अनुभवी बल्लेबाज साई सुदर्शन 5 और जोस बटलर 0 को बहुत जल्दी गवा दिया था। शानदार कप्तानी पारी शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर और शेरफिन रदरफोर्ड की दमदार बल्लेबाजी और मोहम्मद सिराज की शानदार 4 विकेट की गेंदबाजी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने SRH को उनके घरेलू मैदान पर 7 विकेट से करारी शिकस्त दी।